आज गायत्री मंत्र सीरीज का अपना एक विशेष टॉपिक है लोकगीत। और लोकगीत ये आज इतने सिस्टमेटिक तरीके से आपको मिलेंगे, लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है, मात्र सुनने से ही आपका काम हो जाए। जच्चा होलर, ये जो पुत्र जन्म के समय ये जो गीत है वो गाया जाता है, उसको कहते हैं जच्चा होलर। फिर दूसरा आ गया परनेत, ये किसी शुभ और मांगलिक कार्य के अंदर है वो जो गीत गाए जाते हैं उनको कहते हैं परनेत कहते हैं। फिर अपना नंबर 3 आ गया विनायक। विनायक का मतलब होता है गणेश जी। और यूं मान के चलो कि अपन कोई भी शुभ कार्य या कोई काम पहली बार करेंगे या कोई मांगलिक अवसर होगा उस पर अपन गणेश जी को याद करेंगे तो जो सबसे पहला जो गीत गाया जाता है उसी को कहते हैं विनायक कहते हैं। फिर यह आ गया चाक बात। विवाह के समय जब भी अपन जाते हैं और चाक पूजने के लिए जाते हैं तो जो गीत गाए जाते हैं उनको कहते हैं चाक बात कहते हैं। फिर आ गया फलसड़ा। फलसड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नाम आपको थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन ये जो गीत है वो गाया जाता है विवाह के समय किसी विशेष अतिथि के आने पर उनके स्वागत और सम्मान में जो गीत गाया जाता है उसको कहते हैं फलसड़ा। फिर आ गया बन्ना बनी। और बन्ना बनी से आप समझ गए होंगे कि मतलब दूल्हा दुल्हन यूं कहना चाह रहा है, यानी कि जब वर वधू दोनों तैयार होते हैं उस समय जो भी गाना गाया जाता है उसको बन्ना बनी कहते हैं। फिर आ गया पिट्ठी। अब ये पिट्ठी का जो समय है मतलब विवाह से पहले जो अपनी भाभी हैं वो पिट्ठी लगाती हैं अपने को सुंदर बनाने के लिए, ताकि अपन आगे कहीं भी जाएं तो अपन बहुत ज़्यादा सुंदर अट्रैक्टिव दिखें। उसके लिए ये एक देसी थेरेपी होती है, उसको कहते हैं पिट्ठी। तो उस समय जो भी गीत गाया जाता है उसको कहते हैं पिट्ठी कहते हैं। फिर आ गया भात मोहरे। भात मोहरे, अब जो भात लेते समय जो अपने मामा जी हैं विवाह के समय जो अपने लिए भात लेके आते हैं जिसको मायरा भी कहते हैं, उस समय जो गीत गाया जाता है उनको कहते हैं भात मोहरे। फिर आ गया घोड़ी गीत। जब अपनी निकासी है वो घर से निकलती है, यानी कि वर पक्ष जब घोड़ी पे बैठ के घर से बाहर बारात के लिए प्रस्थान करते हैं तो उस समय जो भी गीत गाया जाता है उसको कहते हैं घोड़ी गीत। फिर आ गया जला जलाल। जब बारात पहुंच जाती है और जब वधू पक्ष की महिलाएं हैं वो दूल्हे को देखने के लिए, उसको सर्टिफाइड करने के लिए, उसको स्कैन करने के लिए कि इसके अंदर क्या कमी है क्या अच्छाई हैं, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करती हैं तो उस टाइम जो गीत है वो गाती हैं उसको कहते हैं जला और जलाल कहते हैं। एक ऐसा ही एक गीत आता है कामड़। और ये कामड़ गीत जो गाया जाता है ये वर वधू को जो भी बुरी नज़र बुरी शक्तियों से बचाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसको कामड़ कहते हैं। फिर आ गया ओड़ियों। ओड़ियों का मतलब हो गया याद। जैसे ही शादी हुई और दुल्हन की विदाई होती है तो उस समय जो भी गीत गाया जाता है उसको कहते हैं ओड़ियों। मतलब ये दुल्हन की विदाई के समय जो गीत गाया जाता है उसको कहते हैं ओड़ियों। फिर अपने एक ये आ गया घुड़ला। ये आप सभी इससे बहुत भली भांति परिचित हो। जो गणगौर के समय जो एक मटका होता है जो छिद्रित होता है उसको घुमाया जाता है, गाँव में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, उस समय जो गीत गाया जाता है उसको कहते हैं घुड़ला। फिर आ गया बधावा गीत। ये बधावा गीत एक्चुअल में अपने पूर्वजों के नाम लेके उनको याद किए जाने से संबंधित है। जब भी अपन कोई मांगलिक विशेष कार्य करते हैं तो उसके अंदर ये बधावा गीत गाते हैं और इसके अंदर अपने पूर्वजों का जो भी उनका नाम लेके उनको याद किया जाता है। एक तरह से इसको बधाई देना भी कहते हैं। तो ये हो गया बधावा गीत। फिर आ गया हिचकी। ये हिचकी एक विरह गीत है। उस समय जब नायक कहीं बाहर चला जा रहा है और नायिका उसको याद करती है तो उसको कहते हैं हिचकी गीत। फिर अपने आ गया गोरबंद। जब राजस्थानी जो महिलाएं हैं जो अपना ऊंट का श्रृंगार करते समय जो भी गीत गाती हैं उसको कहते हैं गोरबंद। ये ऊंट श्रृंगार से संबंधित है। फिर आ गया कुरंजा। कुरंजा भी एक तरह का वियोग का प्रतीक है। मतलब ये कि जब नायक नायिका दोनों अलग अलग हैं उस समय जो गीत गाया जा रहा है ये अक्सर उसको कहते हैं कुरंजा कहते हैं। फिर आ गया कांगसियो। ये कांगसियो जो गीत है ये कांगसिया मतलब होता है कंगा कोम, जिससे अपन बाढ़ अपने जो है वो बनाते हैं। तो गणगौर के समय ये गीत है वो गाया जाता है। ये एक स्पेशल फेस्टिवल गणगौर के समय गाया जाता है, उसको कहते हैं कांगसिया। फिर आ गई चिरमी। अब चिरमी आ गई तो चिरमी का मतलब ये हुआ कि जब कोई वधू है वो अपने ससुराल है तो वो अपने पीहर पक्ष मतलब अपने भाई या अपने पिताजी का जो इंतजार आने का बुलावा संदेश उनका इंतजार कर रही है, उस याद में जो गीत गाती है उसको कहते हैं चिरमी गीत। फिर आ गया बिछड़ो।
ये बिछुड़ा गीत एक्चुअल में बिच्छू से संबंधित है। जब होता क्या है कि वधू को किसी बिच्छू द्वारा डंक काट लिया जाता है और वो अंतिम स्टेज पे पहुंच जाती है मरने के लिए। ये हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। उस समय वो जो महिला है अपने पति को संदेश देते हुए कहती है कि मेरे जाने के बाद में आप दूसरी से शादी कर लेना। मतलब ये एक एक्चुअल में एक सौतन के लिए इंडिकेट करते हुए ये जो गाना है वो गाया जाता है। इसको कहते हैं बिछुड़ा। फिर अपने आ गया ये पंछिड़ा। ये भी एक विशेष मेले के रूप पे हाड़ौती क्षेत्र में ही गाया जाता है। इस गाने को कहते हैं पंछिड़ा। फिर अपने जोरवा गीत। जोरवा गीत ये बेहद ही इंपॉर्टेंट गीत है। ये प्रेमिका के वियोग के अंदर गाया जाने वाला गीत है। फिर अपने आ गया हरजस। और ये हरजस जब किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो रात्रि के समय जो गीत गाए जाते हैं, मतलब जो भजन किए जाते हैं, कीर्तन किए जाते हैं, वो भगवान श्री राम और कृष्ण के जो पूजा अर्चना और उनके जो गीत गाए जाते हैं उनको कहते हैं हरजस कहते हैं। फिर अपने आ गया कुकड़ी। ये रात्रि जागरण का सबसे अंतिम गीत होता है, उसको कहते हैं अपन कुकड़ी। और ये लगभग अक्सर अमावस्या के जो दिन में, अमावस्या के समय जो रात्रि जागरण होता है उसका सबसे अंतिम गीत होता है, उसको कहते हैं कुकड़ी। फिर आ गया ये अपना लावणी। लावणी का मतलब लावणी करने से नहीं है, लावणी का मतलब है अपने कि ये एक बुलावा गीत है और ये नायक और नायिका से इनसे संबंधित है। फिर अपने आ गया दुपट्टा। दुपट्टा मतलब ये हो गया कि ये साड़ियों से संबंधित हो गया। जब वर अपने ससुराल जाता है तो उनकी जो साड़ियाँ हैं वो अपने जीजा जी को सुनाते हुए जो गीत गाती हैं उसको दुपट्टा गीत कहते हैं। फिर आ गया मोरिया। मोरियो गीत ये साथियों जो है लड़की की सगाई हो जाती है लेकिन उसके विवाह में जो देरी होती है उसको कहते हैं मोरियो गीत कहते हैं। उस समय जो भी नायिका है वो गीत गाती है उसको मोरियो कहते हैं। फिर आ गया हमचिड़ो। ये हमचिड़ो बेहद ही इंपॉर्टेंट है और ये अभी लगभग 25 से ज़्यादा बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो ये यहाँ पे इसका स्थान आया है। एक्चुअल में ये एक युगल गीत है और इसमें भील जो महिला और भील जो पुरुष हैं वो मिलके इस गीत को गाते हैं, उसको कहते हैं हमचिड़ो। दोस्तों, आपने आज तक कुछ भी ना पढ़ा हो तो भी राजस्थान की किसी भी एग्जाम में आपको कहीं भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका भाई बैठा है आप बिंदास होके आप सिर्फ इतना करना, कॉपी पेन मत लेना। मैं जो आपको यहाँ जो चीज़ बताता हूँ आप मात्र 2 बार उसको रिवाइज कर लेना। ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल भूल नहीं पाएंगे, इतना मैं दावा करता हूँ। तो साथियों, अपन फिर मिलेंगे गायत्री मंत्र के अगले नए पार्ट में। ये आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।